देखो हम शुरू करते हैं, शुरू करें ना, शुरू करें ना अंकित। ना सामने आकर ना करेंगे तो साइड हो कैसे ना, तू वो इसी रहो होता। अंकित शुरू करें ना। देखो चैप्टर का पड़ेगा समीकरण। समीकरण से कैसे पहले हम कल सबके सुनैले समीकरण ना सुन ले फिर पूरा डिटेल में मतलब शुरू से अंत तक जे ना सुन ले से हो, आज सुन ले यदि न देखा कि समय कहीं हो देखा बता देते हैं। समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन बोला जाता है, स्पेलिंग होता है EQUATION इक्वेशन। ठीक असम समीकरण के मतलब सीधा मतलब चल रहा है, तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे कि किसे समझ लो। समीकरण तो तुरंत से समीकरण होगा। समीकरण की परिभाषा यानी समीकरण किसे कहते हैं, एक में यूज होने वाला है चर और अचर के बराबर होगा, इसलिए चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, सब परिभाषा समझेंगे। एक पर समीकरण पर बहुत सारा मैथ तू सब बनैले है, मैथ बनाएंगे। हर टाइप के जो क्वेश्चन होता है ऐसे हमारा डेली लाइफ में क्या यूज होता है समीकरण क्या क्यों हम लोग को पढ़ना है ऐसे बताएंगे। एक पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, अति परिभाषा वाला भी क्वेश्चन है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, जो भाषा में लिखेंगे और भाषा में से समीकरण निकालेंगे तब वो हल करेंगे। तो सब टाइप के बताएंगे और हर टाइप के समीकरण में इक्वेशन लिख देंगे हल कर। आई में यहो बनेगा कि एक्स का मान ये है कि एक्स का मान निकाले के जितना चीज में सीखा होगा यो में सीखेगा एक्स का मान निकालना होता है। तो आओ पहले हम समीकरण से शुरू करते हैं कि समीकरण क्या होता है। समीकरण की हम सही से चैप्टर में बस ये पढ़ेंगे, कल बताए थे कि तुलना करना, जैसे कि बराबर रहता है कि तराजू बटखारा के यूज है। ठीक, जो तराजू है समीकरण है वो समीकरण तराजू के ऐसे हम पकड़ ले रहेंगे, इधर 1 किलो चढ़ा देंगे तो वाला पल्ला उठ जाएगा, तो बराबर करने के लिए इधर कुछ चढ़ाना होगा ना, तो इधर क्या चढ़ाएगा ईटा, तो ईटा चढ़ाएगा। अगर आधा किलो चढ़ाए तो ये तो ऊपर रहेगा, अगर इधर की 1 किलो तो इधर 1 किलो रखना होगा। तो यह समीकरण के काम है कि तुलना का बराबर करना। ठीक, समतुल्य करना, समीकरण बराबर होता है समतुल्य करना, इक्वेशन का कही है, यानी कि समीकरण के हम इस तरह बनाएंगे कि कोई चीज अगर बराबर ना है ताकि उस जगह क्या रखे ताकि बराबर हो जाए। ठीक, इसे कल वाला क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चन आते हैं तब, तो ये पहले परिभाषा पर वो समझ लो। लेकिन समीकरण किसे कहते हैं, तो समीकरण समझ लेना कि बराबर बराबर करना है न हुआ है, कर लो पहले। तो पहले समीकरण किसे कहते हैं, तो परिभाषा में मतलब कि समीकरण का परिभाषा जब पूछे कि समीकरण पढ़ लिया तो समीकरण किसे कहते हैं, तो दो राशियों के बीच की समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। दो राशि जैसे बोले ना तराजू है, तो एगो इधरो कुछ है एगो इधरो कुछ है, अगर ऊपर नीचे है मतलब समानता है और बराबर कर दी गई तो समीकरण हो जाएगा। ओकरे दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। ये छोटा परिभाषा है। ठीक, समीकरण एक और दूसरा में और डिटेल में बताने के लिए कि समीकरण किसे कहते हैं, तो ये लिखे हैं प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बता। देखो मैं समान बोले है ना, मतलब समतुल्य एक दूसरे वाला। देखो प्रतीकों के जैसे अगर कोई समीकरण के हम लिखेंगे भी नहीं लिखेंगे तो अगर उनमें देखो प्रतीक होता है जैसे लिख ही देते हैं, जैसे देखो x + 5 = 20 लिखे ना, यहाँ एक प्रतीक के लिए ई प्रतीक लिए 15। ठीक, तो ये है, तो ये देखो तो प्रतीकों की सहायता से एक व्यक्त किया गया गणितीय कथन है, व्यक्त करना दिए जो दो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य को, इनमें 20 है और यहाँ x है, यहाँ प्लस है 5, मतलब x के जगह कितना रखे ताकि हमारा बराबर 20 हो जाए। 15 रखेंगे तो 15 5 20 ये बराबर करना दिया। यहाँ पर कुछ नंबर है, यहाँ पर परिभाषा में देखो हम लोग डेली लाइफ में कैसे होता है कि मान लो शिवम के कुछ रुपया हम दिए हैं, ठीक, पता ना कितना रुपया दिए है, ठीक, अब 5 रुपया का मम्मी दिए तो आप टोटल मिलकर कितना हो गया 20 रुपया। तो बताओ कि हम कितना दिए थे, पता चल गया। ये होता है कि पहले से सोनाली के पास 25 रुपया था, ठीक, 5 रुपया के चोरी हो गया है तो अब एक पास है 20 रुपया। तो बताओ पहले से कितना था 25 रुपया था, तब ना 5 का अच्छा पहले बता दिए। ठीक, सुनो कि पहले सोनाली के कुछ रुपया था उनमें से 5 रुपया चोरी हो गया, ठीक, तो अब एक पास 15 रुपया बचल है। तो बताओ पहले कितना था 20। तो है ना कि पहले क्या था तो ना पता है, तब का जगह एक समान लेती है कितना का चोरी हुआ है तो 5 में मतलब घटेगा तो घट गया, तो आप घट का कितना बचल है 15 बच तो है ना। तो एक्स के मान निकालेंगे तब ना पता चलेगा कितना था, जब 5 रुपया घटा तो 15 रुपया बचल है। तो एक देखो बराबर करेंगे 15 प्लस माइनस हो जाते तो प्लस हो जाता था 5, तो x बराबर 20 आ ना गया। ये पता चल गया पहले का 20 रुपया था, 5 रुपया चोरी हो गया था, 15 रुपया बचल है। ये सब और बाद में आएंगे सब पर, अभी धीरे धीरे समझ लो। तो समीकरण में ये सब सीखते हैं, ये डेली लाइफ में होता है इसी पर। तो ये कोई सिंपल टाइप है, तो बहुत तरह के बनेगा क्वेश्चन, आयत पढ़ाए कोई की उम्र निकालना है, बहुत टाइप के सब क्वेश्चन होता है। तो देखो ये जो समीकरण हम लिखते हैं फिर से देखो x + 5 = 25 अगर लिखल है
में देखो दो चीज के होता है, एगो ABCD वाला है ना, एक्स अधिकतर जगह देखा है कि एक्स ना तो वाई यूज करता है, ABCD के अलजेब्रा में के कोई भी नंबर के हम यहाँ यूज कर सकते हैं एक्स के जगह, ठीक। और 5 है तो ABCD के अथी 1 2 3 जो गिनती वाला नंबर होता है। एहे में जो ABCD है ना, एकरा बोला जाता है चर। आई जब 5 10 15 रखते हो का बोला जाता है अचर। तो ये बोले कि चर क्या है, तो चर को अंग्रेजी में बोलता है वेरिएबल्स। और चर एक नंबर में देख लो कि बदलते रहेगा, ठीक। एक्स के जगह हम वाई ABCD कुछ रख सकते, मानो आते रहेगा। कभी अभी एक्स का मान निकाले तो अब ए में निकालेंगे तो 20 आएगा, एकरा में निकाले थे तो 20 आया, एकरा से पहले निकाले तो 15 है ना, मान चेंज होते रहेगा। तो ये एक्स से मान चेंज होते रहता है। तब लिखा कि चर क्या है, तो वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स क्या है या वेरिएबल्स किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, तो वैसी राशि जिसका मान गणितीय प्रयोग में बदलता या अस्थिर रहता है। देखो गणितीय प्रयोग में बदलता रहता है, लिखे ना, तो यहाँ एक्स के मान बदलेगा, इस सूत्र बनाएंगे तो एक्स के मान कुछ और निकलेगा, अभी कुछ और बनाएंगे तो कुछ और निकलेगा। और अस्थिर मतलब वो स्थिर ना है, कभी एक्स के मान 2 आएगा, कभी 3 आएगा, मतलब हर बार आंसर हमारा नया नया आते रहता है ना, ये एक्स के मान है, उसे चर राशि कहते हैं। कदम और चर राशि को एक्स वाई जेड ABCD मतलब अलजेब्रा के इत्यादि द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये सब तो जहाँ भी कोई समीकरण लिखल है उनमें समझ जाना ये चर राशि है, ये अचर राशि है, ठीक। तो ABCD को क्या बोला जाता है, चर राशि। अब है अचर क्या है, जिसको कांस्टेंट्स बोला जाता है, ठीक। कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहता है एकदम, जहाँ है जितना नंबर दी जाइए, कॉन्सोनेंट नहीं कांस्टेंट है, ठीक। देखो वैसी राशि जिसका मान गणितीय प्रयोग में स्थिर रहता है, मतलब वो जे दे दिए, देखो हम तरह से समीकरण में 5 देते तो हर जगह 5 रहता है, अगर इन्हें पलटेंगे उन्हें क्या जगह कोई नहीं मान उनसे और न समझ में तो किसी ने, मतलब ये जो नंबर रखा है ना वो नंबर वही सी रहेगा, उन्हें आकर बार घटेगा तो कम होगा, बढ़ेगा गुना होगा तो चेंज होता है, लेकिन नंबर के कुछ नहीं कर सकते, स्थिर रहता है, अपरिवर्तित रहता है, उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे एगो पाई होता है तभी छोड़ दो, बस लिखा था लिख दे, पाई इसका मान होता है 22/7, हे ले हो जाता है 1 2 3 जे तक अनगिनती है, गिनती तक के, तो यह सब अचर राशि है। तो समझ गया समीकरण किसे कहते हैं, आप समीकरण के क्वेश्चन पर आते हैं तुरंत, ठीक है, कैसे पढ़िए होगा। तो देखो दो राशि आप एक मिटा देंगे तो किसके लिखल लिखल है, कोई जरूरी ना है, नहीं सर तो लिखो तो जल्दी से, तो लिखो जल्दी ना, हम अथी सब तो छोड़ दो, छूट गया तो छूट गया, कौन छूट गया, एक्स वाई जेड। हाँ तो इज कोई जो ना खाली ABCD लिख लो बगल में, वहाँ वही लाइन में लिखो ना, वहाँ लिखो ABCD लिख लो इत्यादि। देखो तो समीकरण का रिपीट, समीकरण किसे कहते हैं, तो दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं, या दूसरा भाषा में प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताता है। तब हम समीकरण पर आते हैं, तब एक आइए तो ये अब मिटा देते हैं। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब बताओ कोई ऐसा कोई नंबर है जरा में हम 5 जोड़ देते हैं ना तो कितना मिल जाता है, 25। कैसे कौन नंबर होगा, ये छोटे का नंबर दिया तो पता चला गया। तो अगर बड़ा बड़ा नंबर देखा बनाना कैसे, हाँ तो बड़ा बड़ा नंबर एक बनाने के लिए समीकरण में लिखते हैं, बोला किसी संख्या, तो कौन संख्या तुम्हें पता ना है, तो माना कि संख्या बराबर x, हम मान लिए कि संख्या बराबर x है, ये संख्या x में हमारा कुछ जोड़ना है, तो वो संख्या x है, x में कितना जोड़ने कहा है 5, तो 5 जब x में 5 जोड़ देता है कितना मिलता है हमारा 25 बन गया। तब ये x के मान निकाल लो, x देखो x के मान ये में निकलता है, तो ये लिखल क्वेश्चन देंगे x + 5 बराबर 25 है तो x का मान बताए, ठीक। या सोचे ऐसे लिखा था x + 5 बराबर 25 तो हल करे, ठीक, समझ जाना हल, हाँ एकदम ठीक बना। अब देखो तो हमरा ना ये समीकरण होता है, मतलब देखो छोड़ दो कहा है बराबर 25 दिले ताकि इन्हें कितना रखे ताकि 25 हो जाए, तो बनाने का तरीका था। बस देखो ये जो x वाला जो चर राशि होता है एकरा हमेशा बराबर के इधरे रखो, ठीक। आ इन्हें जो भी नंबर है एकरा x के साथ लगल रहे चाहिए तब के ऊपर चल जाता है, तो जहाँ +5 रहे उन्हें जाकर -5 होगा, -5 रहेगा तो उन्हें जाकर प्लस होगा, नीचे में गुना में रहेगा, इधर गुना में रहेगा तो उन्हें जाकर भाग में, और नीचे भाग में। तो देखो
25 माइनस 5 x बराबर कितना आया 20। तो x के मान में देखा ना 20 में 5 जुड़ेगा तो हो ना जाएगा। तो ये डेली लाइफ में मर सके क्वेश्चन बनता है। पहला का आ गया 25। पहला के 25 आ गया। 25 हाँ डायरेक्ट लिखो। हम डायरेक्ट ना हम से हटाइए ना, तो हमको जैसे आता है वैसे तो ठीक देखो सब डायरेक्ट आंसर बोलो ना, आंसर बोलो ना। हाँ तीसरा का बना के बताइए। देखो पहले बोर्ड पर देखो ई सबसे बेसिक 4 गो टाइप होता है, ठीक। जेकरा में तोरा बताएंगे कि बराबर से उधर जाएगा तो कौन की होगा। ए में सिखाएंगे कि प्लस है तो ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पहले माइनस लगल है तब बराबर से जाएगा तो प्लस। यहाँ गुना में है उन्ने जाएगा तो भाग में होगा, और नीचे लिखा है मतलब भाग में है उन्ने जाएगा तो गुना होगा। तो देखो ये x है तो इस समीकरण में बराबर में हमेशा याद रखना है कि ये x जो चर वाला भाग होता है हमेशा बराबर के इस साइड रखना है, ठीक। आज अचर वाला की अचर मतलब कि जाति जाति को एक साइड देख कर तो सुनिए ना, छोड़ो लिखो कैद सुनने के लिए फिर कहेगा ना समझ तो बहुत मारेंगे। देखो इधर इधर देखो बराबर के साइड इधर इतने अंक भी दिए, आगे वाला अंक में थोड़ा एक्स वाई सब जन देंगे इधर लिखल अभी, लेकिन अभी जितना तो सके इतनी आइने एक्स वाई कुछ लिखल हो सकता है, ठीक। तो हमेशा करना है कि जाति को एक साइड करना, मतलब चर वाला को एक साइड अचर वाला के एक साइड। तो देखो बराबर के ई साइड यानी कि पाकिस्तान में यह अचर है या इन्हें चर अचर दोनों है, तो इन्हें हमारा सिर्फ चर के रखना है एक्स की, और बराबर उधर जो है सबकी एक साइड रखना है। तो ये 5 को हमारा ऊपर बैठा देना है, जाति जाति मिला देना है। हाँ ना बताया कि एक्स को चर बोला जाता है अचर बोला जाता है, तभी से ये हाँ ये तो बता रहे थे। तो जैसी प्लस 5 है जो ऊपर जाएगा था माइनस 5 हो जाएगा। हाँ ABCD वाला जो एक्स वाई 30 में से 5 घटा देंगे तो 25, तो x के मान कितना आ गया 25। तो ये पर अभी क्वेश्चन लिख कर बताए थे कि कोई संख्या है, ठीक, किसी फिर देखो कैसे एक टाइप से रहता है, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताए। तो देखो हो ना गया। तो एकरे हम जब ऐसा क्वेश्चन का लिख कर आगे दा वर्ड प्रॉब्लम बना देंगे तो ऐसे लिखना है कि कोई संख्या ना मालूम है तो क्या x मान लो, x y z कुछ मान सकती है, ठीक। तो चलो x मान लिए, बोला कोई संख्या में कितना जोड़ने कहा है 5, तो 5 जोड़ दे। जब x वाला कोई संख्या है मतलब उसमें 5 जोड़ते तो कितना मिलता है, तो बराबर को ना लिखेंगे 30, तो 30 लिख दिए। अब ये x के मान निकालो तो इसी का निकाले ये बराबर का 30 होने माइनस 5 ना मालूम है ना, गया बन गया। सेम उसी तरह की कोई संख्या में से जब हम 5 घटाए हैं ना तो हमारा कितना आया है 30 आया है। 35 में से तो देखो घटाने पर तो सेम वैसी करते हैं। क्या किया था? चुप जा देखो हाँ तोड़ दिया था ना। देखो x माइनस 5 बराबर 30 है। एकर समीकरण कैसे बनता है, तो अब भी तरह हम एकर से समीकरण कैसे भाषा लिखल थे। अगला दिन जब भाषा लिखल है तो समीकरण लिखना होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कि अगर ऐसे देंगे तो तू सब बना लेगा, लेकिन जब ऐसा लिखल रहेगा तो न बनेगा। अभी गौर से सुनो, लिखल है किसी संख्या में 5 घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो वो संख्या कौन है। तो देखो कोई संख्या कितना है तो न मालूम है तो पहले क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और में से कितना घटाना है 5 घटाना है, 5 ना बोले तो 5 घटाने पर कितना मिलता है हमारा 30। तो ये पता करना है कि कौन संख्या है जगह में हम 5 घटाएंगे तो 30 आएगा। तो देखो ऐसा समीकरण बनना क्या, तो y बराबर 30 आई उन्ने चल जाता है तो कति हो जाता है प्लस 5, तो y बराबर 35। तो 35 ऐसी का बनाना ना तो एगो बन जाएगा दूसरा का गलती। तो बेसिक समझ रहा है तो ठीक है। तो y में से देखो y के मान 35 आना गया, तो वैसे एक और मान बनाया होगा तो 35 आया होगा। हाँ कुछ भी होगा। आगे देखो अगला टाइप 3 के क्वेश्चन होता है कि 3x + 5 बराबर 20 है कि x के माने में निकालना है, ठीक। तो देखो यही का क्वेश्चन पहले टाइप बना लेते हैं तो हम क्वेश्चन भाषा लिख देते हैं। तो एक बनाने के की जरूरी है कि ई वाला सो नंबर के ऊ साइड पहुंचना है। तो 3x ऐसे लिखेंगे बराबर 20, 5 प्लस में जाकर -5, 3x बराबर 20 में से 5 गया था 15। अब अगला देखो ये नया बन गया है। अब अगर ऐसा है तो
3x बराबर 15 है, 15 तो ये यहाँ गुना में है, 3 गुने x है, तो भाग तो x होने से तब भाग में, तब भाग ऐसे लिखते हैं नीचे, तो कटेगा तो x बराबर कितना आया 5, तो x के मान 5 आया, तो लिख लो। अगर देखो इसका भाषा कैसे बनेगा, लिखेगा किसी संख्या में 3 से गुना तथा कितना जुड़े हैं 5 जोड़ने पर 20 प्राप्त या आता है, तो संख्या बताए। आखिर कौन संख्या है जेकरा में 3 से गुना करे की है और ओकरा में 5 जोड़े की है, तब हमरा 20 मिलेगा। तब 5 है, अगर 5 संख्या ले लेंगे में 3 से गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 जोड़ लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो छोटका दिए तो इसी समझ आ गया, यही से निकाले के लिए समीकरण बनाना होता है, यही से क्वेश्चन के तो समीकरण सेट करते हैं किसी संख्या। अब कौन संख्या से तुम्हें पता ना है, एक जगह हम मान लेते हैं ए, ठीक, कोई भी संख्या माने बी मानते हैं तो लिखेगा ऐसे लगेगा, बी मान लेते हैं। बोला किसी संख्या में 3 से, तो जब इस संख्या का 3 से ना गुना करे ले बोला है, तो गुने 3 लिख लो। अब हाँ x भी कुछ का जगह, और तथा में कितना जोड़ ले कहा है 5, तो 5 जोड़ दिए, तो जोड़े पर कितना हो जाए, सब जोड़े पर कितना हो जा रहा है 20 हो जा रहा है। तो इस समीकरण को बना लो, तो जब कोई भी नंबर ले सकते हैं। हाँ, तो बी वो है कौन संख्या जो पता ना है, ओकरा जगह हम बी रखे है कि मान लेते कि हमारी संख्या बी है, बी में 3 से गुना किए और में 5 जोड़े तो 20 आया है। तो बी हाँ अलजेब्रा के ये जोड़ घटा भाग हो रहा है, तो जब बी में गुना करेंगे तो 3b ऐसे लिखाएगा प्लस 5 लिखाएगा बराबर 20 लिखाएगा। 3b इधर ऐसे रह देंगे, 20 इधर रखेंगे, प्लस अब उन्हें चल जाएगा तो -5 हो जाएगा। 3b अभी बना के बता ही दिए, 20 में से 5 घटेगा तो 15, फिर b ऐसे रहेगा, ये 3 उधर पर रहेगा, 15 में से 3 घटेगा भाग लगेगा तो 5, तब b बराबर कितना आंसर आया 5। ए बी सी डी कुछ छोटे मान रुक जाओ हम बताते हैं, तू रुक जा। अगला है कि x/4 प्लस 5 बराबर 25 है, तो x के मान निकालो। तो x/4 को इसी रहने दो, बराबर 25 रखो, एक हम उठा कर उन्ने ले जा रहे हैं तो -5 होगा। देखो माइनस वाला था तो प्लस देख लिया, प्लस वाला है तो माइनस कर लिया। अब देखो x/4 है, 25 में से कटेगा तो कितना 20। अब अगला बारी है कि x ऐसी रहेगा 20 ऐसी रहेगा, मतलब सबके एक एक करके हमरा इन्ने के जितना भी 1 2 3 नंबर लेकर ऊपर पहुंचाना है। तो अगला बार तो 5 पोल का खत्म, इन्हें 4 है तो ये 4 को उन्हें पहुंचाएंगे, तो इन्हें नीचे है मतलब भाग में है तो उन्हें पहुंचाएंगे तो गुना में हो जाएगा। हाँ, तो x बराबर कितना आया 80। तो ए पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किसी संख्या में 4 से भाग तथा 5 जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हुआ 25 प्राप्त होती है या होता है, तो वह संख्या बताए। ठीक, देखो तब जब ऐसा क्वेश्चन लिखल रहे कि किसी संख्या में 4 से भाग, मतलब कोई ऐसे नहीं संख्या है कितना से भाग देना है 4 से, तब ओकरा में कितना जोड़ना है 5 जोड़ेंगे तो कितना आता है 25। तो वह संख्या तब लिखेंगे, कोई संख्या ना मालूम है, हम मान लेते कि कोई x रहा होगा। ठीक, ये संख्या में कितना से भाग का है 4 से, लिख के बताना, ओकरा में 4 से भाग कर दिए, बोला कि कोई संख्या जगह में 4 से भाग कर दो और तब ओकरा में 5 जोड़ दो, मतलब सब है लेकिन बाद हाँ हाँ तो ये खाली बताएंगे बस यही। हाँ तोड़े ले देख होमवर्क ना देंगे आई। तो देखो किसी संख्या में 4 से भाग कर दिए, कर दिए, अगर 5 जोड़े लेकर तो हम जोड़ दिए, और जब जोड़ का कितना आता है 25, तो हम 25 लिख लिए, हमारा समीकरण बन गया। अब समीकरण में x के मान निकाल लेते हैं। तो कोई ये क्वेश्चन के तरह अब क्वेश्चन अभी सेट हो गया, ये x के मान निकालेंगे तो पता चल जाए कि यहाँ कितना रखेंगे, ताकि में से 4 से भाग लगाएंगे। जैसे देखो वही तो हम सेट करके तो सिखा रहे हैं। देखो तो x बराबर 4 ऐसी रहने दो, प्लस ई का बराबर उन्ने करो 25 -5, तो x बराबर 20
आया, x बराबर 20 में ये चल जाएगा, उनने चल गया, तो दोबारा पर आ रहे हैं, तो x बराबर 80 आया है। तो देखो x 4 है लिखा, उसका ही 4 वहाँ पे डाले। हाँ, ये 4 इन्हें डाले। आई मतलब देखो तो ये वो संख्या 80 है। तो देखो मान लो ये 80 है, 80 में कितना से भाग का है? 4 से, तो कितना आएगा? 20 में 5 जोड़ दे दिए तो 25 प्राप्त हो गया। तो हम जब बनाए हमारे x के मान 80 आया, तो सही है कि नहीं का जांच कर लेंगे फिर ऐसे कर। तो फिर वो 4 कहाँ से लाएंगे? कितना नंबर आया? 80 आया ना। तब बोला है कि किसी संख्या है तो उस संख्या कितना आया? 80। तो 80 में कितना से भाग करने के लिए बोला है? 4 से। तो 80 में 4 से भाग करो, 4 से भाग कर दीजिए। और में अब भाग करने पर कितना आया है? 20। अब 20 में आया है उतना कितना जोड़ कहा? 5 जोड़ दिए, कितना आया? 25 आ गया, मतलब हमारी 80 सही है।